अरे भाइयों बहनों, ये क्या हो गया? आगे अडानी, पीछे किसान, हम तो विचकार फंस गए। अब क्या करेंगे बहने भाइयों? मन की बात भी वहीं रह गई। अब किसान हटे नहीं रहे आने से, बीच में हरियाणवी भी रल गए। हमने तो सोचा ही नहीं था इतना बड़ा सैलाब आएगा। खट्टर ने बहुत रास्ते रोके, वो भी हमारे कामयाब नहीं हुए। हम तो हैरान हैं, अब क्या करें? मुझे लगता है कि हमको ये बिल हैं बाप से लेने ही पड़ेंगे। मौजूद हैं जो कि अभी अपनी कलाकारी से आपको कुछ बताने वाले हैं। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल जी। जी हाँ जी, ਅਸੀਂ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੀ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਹੜ੍ਹ ਸੈਲਾਬ ਆ ਗਿਆ ਐਡਾ ਬੜਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਾ ਛਿੜ ਗਈ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਹੁਣ ਉਹ, अरे भाइयों बहनों, ये क्या हो गया? आगे अडानी, पीछे किसान, हम तो विचकार फंस गए। अब क्या करेंगे बहने भाइयों? मन की बात भी वहीं रह गई। अब किसान हटे नहीं रहे आने से, बीच में हरियाणवी भी रल गए। हमने तो सोचा ही नहीं था इतना बड़ा सैलाब आएगा। खट्टर ने बहुत रास्ते रोके, वो भी हमारे कामयाब नहीं हुए। हम तो हैरान हैं, अब क्या करें? मुझे लगता है कि हमको ये बिल हैं बाप से लेने ही पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपसे मैं जितने भी सवाल करने वाली हूँ आप ऐसे ही मुझे जवाब देंगे? ठीक ठीक। अब सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि 1 हफ्ते से ज्यादा हो चुका है और सरकार ने अभी तक नहीं सुनी है। बहुत कुछ हुआ, आंसू गैस के गोले फेंके गए, पानी फेंका गया और आप लोगों को काफी ज्यादा दिक्कत भी आई, लेकिन अभी तक सरकार नहीं सुन रही है। और अभी हाल ही में 2 दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी ने ये कहा है कि वो कानून वापस नहीं लेने वाले। आपको क्या लगता है कि सरकार सुनेगी? क्या अड़के ही रहेगी या उसे झुकना ही पड़ेगा? अब तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। सरकार ने देख लिया। देखो, हम 26 तरीक के आए हुए हैं, सो लोग जनता बढ़ रही है। अरे मोदी, जितना तू लेट कर रहा है ना, उतना सैलाब बढ़ता जा रहा है। तुम्हारे को हम बेचैन कर देंगे। क्या मन की बात कर रहे हो मोदी? अब जितना लेट कर रहे हो और मजा आ रहा है। सारे संगठन जुड़ गए, राजस्थान आ गया, यूपी आ गया, बिहार आ गया, नौजवान आ गए। यहाँ हमारे को खाने के लिए सेवादार इतने आ गए। हम सोचते हैं क्या खाएं मोदी साहब? कहाँ बैठे हो छुप के? मन की बात तो अब भूल गई तुम्हारी। अब देखो ये सलाह बढ़ बढ़ के आ रहा है। जितना आप लेट हो रहे हो ना, हमारी मजबूती और बढ़ रही है। अब देखो हरियाणा, यूपी, राजस्थान, सबसे महाराष्ट्र के नौजवान दिल्ली को सारे रास्ते आने के बंद कर दिए। मोदी आप भी मान जा, जो तुमने बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है ना, ये पंजाबी ये उखाड़ के तुम्हारी साइड में रख देंगे। ये क्या बहरूपिये वाला आप भेष धार रहे हो? ये पंजाबी बन रहे हो दाढ़ी रख के हमसे गद्दारी कर रहे हो। मान जा मोदी, ये दाढ़ी बचानी है तो आज ही फैसला ले दे, नहीं तो बहुत बड़ा तुमको हमारे बहुत बड़ा खतरा लग रहा है। इसलिए यहाँ लंगर की इतनी सेवा हो रही है मोदी, वो वहाँ आके तो खा लंगर। हमारा संतुलन लंगर मिल रहा है। जो कोरोना कहाँ है तुम्हारा मोदी? ये भगा दिया हमने। जो कहते थे ना मास्क पहनना चाहिए, जेरे तेरे पतंदर देख लो, यहाँ किसी के है मास्क? कोई कोरोना नहीं है, कोई कुछ नहीं है। कोरोना की आड़ में जो हमारे से धोखा किया मोदी ये भुगतना पड़ेगा तुमको। रात हो जा, त्यार कानून वापस ले ले, नहीं तो जो बड़ी बड़ी दाढ़ी रखी हुई है ना, ये उखाड़ के साइड में रख देंगे बहरूपिये। तो मतलब इन्होंने बहुत कुछ कह दिया और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी को न्योता भी दे दिया कि वो इधर आए और लंगर खाएं। हाँ, हमारा संतुलन लंगर, हमारी सब्जी, आलू की सब्जी, परांठे पक रहे हैं, मक्की की रोटी, सरसों का साग, बीच में मखनी डाल के देख लो स्वाद मोदी। आजा मोदी, मक्की की रोटी, सरसों का साग, बीच में मक्खन भी डाल के देंगे। तुम्हारा कोरोना कहाँ रहेगा? कोरोना पता नहीं कहाँ भाग जाएगा। बेईमान बंदे, सुन लो यार गरीब किसानों की।
यहाँ चल रहा है गोभी, हरा मटर, गाजर, पता नहीं क्या कहट में चल रही है। हम तो ऐसे सोच रहे हैं लोक सेवा कर करके पता नहीं हमारे हाथों में उठा रहे हैं। कहीं से लस्सी आ रही है, कहीं से बादाम भी आ रहे हैं। दाखे भी मोदी साहब क्या सोच रहे हैं? मान जा मान जा। मेरा ख्याल अभी मान जाएंगे हमारी बात आज, क्योंकि तुम्हारी जो दाढ़ी रखी हुई है ना, ये बहरूबी है, हमको ना दिखा। ये जो कानून है इनको वापस ले ले, ये तुम्हारी अच्छी सेहत है। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखा आपने कि कैसे किसानों में गुस्सा है मोदी सरकार और स्पेशली प्रधानमंत्री मोदी को लेकर कि यहाँ पर मोदी को न्योता दे दिया गया है कि वो यहाँ पर आकर यहाँ पर किसानों का लंगर छकें। अब देखने वाली बात ये है कि क्या ऐसा होगा।